हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्वेश्चनियर जो कि डाटा कलेक्शन का जो मेथड्स होता है उसके सेकेंड टाइप्स है क्वेश्चनियर, ये इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चनियर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके क्या इंट्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो इट इज़ द मोस्ट कंडक्टिंग मेथड ऑफ रिसर्च। ये क्या होता है? ये मोस्ट कंडक्टिंग मेथड होता है रिसर्च का। अ क्वेश्चनियर इज अ प्लान सेल्फ रिपोर्टेड फ्रॉम डिज़ाइन टू एलिवेट इंफॉर्मेशन बाय अ रिटन और वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि जो क्वेश्चनियर होता है ये एक सेल्फ प्लान होता है जिसके अंदर डिज़ाइन करके रिपोर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन को एलिवेट करने के लिए। वो रिटन या फिर वर्बल फॉर्म में सब्जेक्ट के रिटन या फिर वर्बल रिस्पॉन्स के द्वारा इसको इंफॉर्मेशन को एलिवेट किया जाता है। ए क्वेश्चनियर इज अ स्ट्रक्चर instrument consisting of a series of questions preparely the researcher subject asked to complete together data from individual about knowledge, attitude, belief, opinion and feelings। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चनियर होता है ये स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक क्वेश्चन के सीरीज से कंसिस्ट होता है या फिर बना होता है। ये प्रिपेयर किया जाता है इसको, और इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? तो ये रिसर्च सब्जेक्ट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है जिसके अंदर क्वेश्चन को पूछा जाता है, इन्फो डाटा को गैदर करके इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। और इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स के नॉलेज हो गए, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, ओपिनियन, फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। इसकी मेनली दो टाइप्स होते हैं, ओपन फॉर्मेट एंड क्लोज फॉर्मेट। ओपन फॉर्मेट को ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं एंड क्लोज फॉर्मेट को क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि दीज आर दोज क्वेश्चन विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिस्पोंडेड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। मतलब कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है जो कि हमें अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक्सप्लेन योर ओपिनियन अबाउट द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन राजस्थान। सेकेंड है अपना क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आर ऑफर रिस्पोंडेड अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स रिप्लाईज फ्रॉम विच द सब्जेक्ट सेलेक्ट द ओपिनियन दैट मोस्ट लाइकली मेक अप्रोप्रिएट आंसर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है कि एक अप्रोप्रिएट आंसर बनाने के लिए मोस्ट लाइकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं अपने ओपिनियन के अनुसार और इसके अंदर अल्टरनेटिव क्वेश्चन के नंबर्स का रिप्लाई होता है। टाइप्स ऑफ क्लोज एंडेड की बात करें तो डाइकोटोमस क्वेश्चन हो गए। दिस रिक्वायर रिस्पोंडेंट टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू रिस्पॉन्सेज सच एज यस, नो या फिर मेल और फीमेल। यानी कि जो डाइकोटोमस क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर दो रिस्पॉन्सेस के बीच में चॉइस करना होता है, यस या नो या फिर मेल फीमेल के बीच में। एग्जाम्पल की बात करें तो हैव यू बीन वी हॉस्पिटलाइज्ड, यस और नो, इसमें आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, इसका सेकेंड टाइप हो गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन रिक्वायर द रिस्पोंडेंट टू मेक चॉइस बिटवीन देन टू रिस्पॉन्सेस। यानी कि इसके अंदर जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं जिसको शॉर्ट में एमसीक्यूज बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो दो से ज़्यादा होता है।
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सीवियरली ट्रीट, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे आंसर से मैच करेगा जो ऑप्शन उसी को अपन सेलेक्ट करेंगे। कैफेटेरियन में क्या होता है कि दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट आस्क द रिस्पोंडेंट्स टू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स दैन इज मोस्ट लाइकली कोरिस्पॉन्ड्स टू देयर व्यूज़। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप्स के इसमें एमसीक्यूज होते हैं जिसके अंदर जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे एक सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्या होता है उनके व्यूज़ को कोरस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसमें क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल से मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसके बारे में। तो इसके 4 ऑप्शंस हो गए जो कि एमसीक्यूज में हो गया, तो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। देन अपना आता है रैंक ऑर्डर। दिस क्वेश्चन आर आस्क्ड टू रिस्पोंडेंट टू रैंक देयर रिस्पॉन्स फ्रॉम मोस्ट फेवरेबल टू लेस्ट फेवरेबल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि रैंक क्वेश्चन पूछा जाता है रिस्पोंडेंट से और इसमें क्या होता है कि उनके जो भी मोस्ट फेवरेबल होते हैं उससे रैंक इसमें डिसाइड होता है। वहाँ इसके एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल्स की नीड अलग अलग होगी, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग उनके लाइफ में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे। कंटीजेंसी की बात करें तो क्वेश्चन दैट इज आस्क फॉर द डिस्क्रिप्शन ओनली द रिस्पोंडेंट गिव यू पार्टिकुलर रिस्पॉन्स टू प्रीवियस टेकर, मतलब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन जो होगा वो उसमें फर्दर डिस्क्रिप्शंस होंगे और ये केवल रिस्पोंडेंट्स के जो भी एक पार्टिकुलर व्यू है उसको देखने के लिए पूछते हैं। उसके बाद आता है अपना रेटिंग स्केल। देन रेटिंग स्केल में क्या होता है कि दिस क्वेश्चन आस्क रिस्पोंडेंट्स टू जज समथिंग अलोंग एंड ऑर्डर डायमेंशन। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ तो जज किया जाता है, जो भी और डायमेंशन ऑर्डर होते हैं उनसे। रिस्पोंडेंट्स इज आस्क्ड टू रेट ऑफ पार्टिकुलर इशू ऑन ए स्केल दैट रेंज फ्रॉम पुअर टू गुड, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर जो रेटिंग स्केल में यही होता है कि चीज़ों को रेट किया जाता है। जैसे कि अपन ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी रेटिंग हमें देनी होती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 5, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने मतलब फीडबैक देना होता है, उसमें रेट करना होता है कि मतलब कितना हम कर सकते हैं, अपने पसंद के अनुसार करेंगे वो। तो इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि जो भी रिस्पोंडेंट है उससे मतलब एक पार्टिकुलर इशूज़ के को लेकर रेट किया जाता है, फिर उसमें पूछा जाता है उनके रेंज पुअर टू गुड में। देन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाउ यू रैंक द एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया। तो इसमें 4 रैंक्स हो गए हमारे, गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर। तो इसके अनुसार फिर वो सेलेक्ट हो जाएंगे। देन अपना आता है इम्पोर्टेंस। इन दिस रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर इशू, यानी कि जो भी पार्टिकुलर इशू के इम्पोर्टेंस है उसके बारे में रिस्पोंडेंट से पूछेंगे, जो भी रेटिंग स्केल पे होगा उसमें। और ये जो होता है हेल्प करता है हमें उनकी इशूज़ या फिर उनके थिंग्स के बारे में हमें बताता है। उसके बाद आता है अपना लाइकट क्वेश्चन। इट हेल्प टू नोन हाउ स्ट्रांगली द रिस्पोंडेंट्स एग्री विद द पार्टिकुलर स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन हेल्प टू असेस हाउ रिस्पोंडेंट टेम टुवर्ड अ क्राइटेरियन इशू, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें हेल्प करता है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं वो कैसे स्ट्रांगली एग्री हो रहे हैं किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चन में। तो ये हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है।
उसके बाद आता है अपना बाइपोलर क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि बाइपोलर क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट हैव टू एक्सट्रीम आंसर, रिस्पोंडेंट्स हैज़ टू मार्क हिज और हर रिस्पॉन्स अपोजिट एंड ऑफ द स्केल। इसके अंदर क्या होता है कि दो स्ट्रीम के आंसर होते हैं जो कि रिस्पोंडेंट्स के द्वारा मार्क किया जाता है और उनके रिस्पॉन्स के अपोजिट में स्केल के इंड किया जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स क्वेश्चन हो गए, जिसको कैलेंडर क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, इंक्लूड होता है मल्टीपल क्वेश्चन एंड आइडेंटिकल रिस्पॉन्स कैटेगरी में, जो कि असाइन किया जाता है क्वेश्चन को वन अंडर अनदर प्लेस। उसके बाद आता है अपना एटीट्यूड स्केल। एटीट्यूड स्केल में क्या होता है कि कंपोजिट स्केल, जिसको एटीट्यूड स्केल को कंपोजिट स्केल भी बोलते हैं, स्केल आर सोशियो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। ये क्या होता है, सोशियो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट की करता है, जो कि हमें डिस्ट्रीट करता है टुवर्ड द असिस क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फीलिंग, परसेप्शन, ओपिनियन, इन सब चीज़ों के बारे में। लाइकर्ट स्केल में क्या है कि लाइकर्ट स्केल वाज नेम्ड आफ्टर द साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस लाइकर्ट हु डेवलप इट इन 1932 एज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इसमें क्या था, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के रूप में 1932 में एक साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस लाइकर्ट ने इसको डेवलप किया, जो थे उन्होंने इसको डेवलप किए थे। उसके बाद इसमें होता है कि इट वाज डेवलप टू मेजर एटीट्यूड बिलीव, मतलब कि इसका डेवलप क्यों किया था उन्होंने, इसलिए किया था उन्होंने कि ताकि हम एटीट्यूड, बिलीफ, फीलिंग्स, ओपिनियन जो भी है पीपुल का, इन सब के बारे में हम मेजरमेंट कर सके। प्राइमरली ओरिजिनल वर्जन ऑफ दिस स्केल वाज डेवलप इन 5 पॉइंट, मतलब इसके अंदर क्या है, 5 पॉइंट स्केल इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रांगली एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो लाइकर्ट स्केल के बारे में इंट्रो हम लोगों ने देख लिया, वैसे तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चनियर जो था वो हमारा ख़त्म हुआ, और लाइकर्ट स्केल के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आप लोगों को क्वेश्चनियर के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।